अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीपोजिशन को और काइंड्स को ड्रा किए, जस्ट ड्रा किए, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। यानी काइंड्स आप कह सकते हो या यूज़ कह सकते हो प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन को वर्डली हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली प्रीपोजिशन का जो मतलब है वो क्या है, और उसके बाद डेफिनेशन को हम लोगों ने सीखा। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ड्रा किए, जस्ट ड्रा किए, और उनमें जितने भी वर्ड्स आए थे उनको भी लिखे। लेकिन इसके बाद हम आते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एज आ लोकेशन। हमें एज आ लोकेशन हम प्रीपोजिशन को किस तरह यूज़ करते हैं, इसमें तीन वर्ड्स हम यूज़ करते हैं: इन, एट एंड ऑन। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि इनको हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक चीज़, कोई चीज़ इनक्लोज्ड एरिया में हो, यानी वो यानी उस जिस जगह में वो है उसके इर्द गिर्द एंक्लोज्ड हो। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? इन अ कंट्री, इन अ रूम, यानी ये इनक्लोज है ना। इन अ बॉक्स, यानी जो भी चीज़ हो वो इनक्लोज ऑफ द बाउंड्री हो, बाउंड्री हो, ठीक हो गया। यानी बाउंड्री से वो इनक्लोज्ड हो, सो फॉर दैट वी यूज़ इन। उसके बाद है एट। एट को हम स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि मैं एक कमरे में हूँ। अब एक कमरे में तो मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी चार कॉर्नर्स हैं और एक दरवाज़ा है, मुख्तलिफ पॉइंट हैं। अगर मैं इस कमरे के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता हूँ कि वो दरवाजे के साथ है, सो फॉर दैट आई हैव टू यूज इट। यानी ही इज़ एट द डोर, आई एम एट द डोर। अगर और आल हम बात करते हैं कमरे की, आई एम इन द रूम, ही इज़ इन द रूम। ठीक हो गया। यानी इनको हम लोगों ने कहा कि इनक्लोज बाउंड्री के लिए कमरा तो इनक्लोज है, फॉर दैट वी यूज्ड in a latter this for if we are going to talk about specific point inside of the room, so we have to put at, okay? यानी I am at the door, he is at the door। उसके बाद है on। we use on as for surface of the boundary, means कि अगर कोई चीज़ एक सरफेस के साथ उसमें enclosed और स्पेसिफिकेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन एक सरफेस के साथ उस वही चीज़ सिर्फ जस्ट टच कर रहा होता हो, सो फॉर दैट वी यूज ऑन। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर एक चीज़ है दैट इज ऑन द टेबल, मीन्स ही इज टचिंग वन साइड विद द टेबल, यानी द थिंग दैट इज kept on the table, we use for that on, means the book is on the table। समझ में आया? यानी हम ऑन को जस्ट सरफेस के साथ जब टच होता हो, सो फॉर दैट वी यूज ऑन। उसके बाद है हम डिफरेंस करते हैं इन और एट में। डिफरेंस क्या है? इन, मैंने बताया कि एक बिल्डिंग है, सॉरी कमरे का मैंने एग्जांपल दिया कि एक कमरे में अगर हम लोग किसी की बात करें, सो फॉर दैट वी यूज़ इन। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें कि वो दरवाजे के साथ है कमरे में, सो फॉर दैट वी यूज़ एट। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल है। अगर मैं कहूँ कि एक लड़की है वो लाइब्रेरी में है, यानी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लाइब्रेरी में है, तो अगर मुझे वो कहे कि बिल्डिंग में वो कहाँ है, तो स्पेसिफिक पॉइंट बताओ, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज एट, बिकॉज वी आर टेलिंग हिम द स्पेसिफिक पॉइंट। हम स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम ओवरऑल बिल्डिंग की बात करते हैं तो हम इन को यूज़ करते हैं। सो यानी इन और एट में हमारे पास ये डिफरेंस है। अब इन, इन हो गया, इन, एट, ऑन। हम कौन से एरियाज, कौन सी जगह के साथ हम यूज़ करते हैं उनको भी लिख लेंगे ताकि समझ में आ जाए। अब एक है कि हम इनको इनक्लोज्ड बाउंड्री के लिए यूज़ करते हैं, तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई हैव टोल्ड इट, यानी मैं ये बता चुका हूँ कि इनको हम फॉर इनक्लोज एरिया हम यूज़ करते हैं। उसके लिए हम कितने वर्ड्स लिखते हैं, कितनी जगह लिखते हैं, वो अब बताऊँगा। अब एक है इनको हम इन आ गार्डन, गार्डन, यानी एक इनक्लोज एरिया, इन आ गार्डन। ठीक हो गया। इन आ बॉक्स। ठीक हो गया। उसके बाद है
इन अ बिल्डिंग, इन अ कंट्री, एटसी। ठीक हो गया? जितनी भी हैं, यानी समझने के लिए ड्रा करते हैं इस वजह से, यानी इनको हम इस तरह के पॉइंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है दैट एट। अब एट को हम किस तरह यूज़ करते हैं? एट अ कॉर्नर, एट द डोर, एट द बस, एट द रेलवे स्टेशन, एटीसी। उसके बाद है हम ऑन को ऑन द वॉल, ऑन द फ्लोर, ऑन द carpet, on the cover। ठीक हो गया? यानी हम इन तीनों को ऐसे ही जगहों के लिए यूज़ कर देते हैं। यानी उनकी डिफरेंस मैंने भी बताया कि इन एट और ऑन को हम कैसे जगहों के लिए और कैसे यूज़ करते हैं। सो यानी प्रीपोजिशन के जितने भी यूज़ है, 5 और 4 यूज़ है, हम उनको सेपरेटली हर एक को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती हैं। सो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड टू अपलोड ईच ऑफ देम सेपरेटली। ओके, यानी हमने प्रीपोजिशन को एज अ लोकेशन, इन, एट, ऑन, जितने भी तीन वर्ड्स हैं, हम लोगों ने उनका यूज़ और उनके जो दरमियान में डिफरेंस है उनको जाना और यहाँ पर लिखा। सो फॉर नेक्स्ट जो यूज़ है, नेक्स्ट यूज़ तक चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।